हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आपसे बुलंद का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस कल के दिन की बात करें तो इस चैनल के ऊपर आपने एक नया लेक्चर देखा ही होगा, अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। और आज के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे नया लेक्चर अभी आपने लगभग 5 बजे के आसपास अपलोड हो चुका है, ज़रूर देखा होगा। अगर वो भी नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आज के दिन का पहला वीडियो जो था, आने वाले जो नेक्स्ट 5 दिन रहेंगे क्या क्या होने वाला है बाजार में, वो वाला वीडियो भी कवर कर चुका हूँ। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसी खबर के बारे में जो कि लिटरली सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो नो डाउट काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में चीज़ें पूछते रहते हैं। मेरे जो पुराने वीडियोज़ रहते हैं वहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें पूछी ही जाती है कि सर ये जो खबर यहाँ पे बताई जा रही है क्या ये वाकई में सच है। सो खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? खबर है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। और एक खबर नहीं बल्कि 2 खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे खबर क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले मतलब आप देख सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही है कि वेयर इज ट्रंप, मतलब डोनाल्ड ट्रंप है किधर, नज़र ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सडन प्रेस लीड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों एकदम बाजार में एक खबर आग की तरह फैलने लग गई कि ट्रंप यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उनकी जो हेल्थ है वो क्रिटिकल है क्या। इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को मिल गई, ठीक है। एंड ये जो खबर है, लेट मी टेल यू, पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही, मतलब ये प्रेस लीड की जो बात यहाँ पे की थी ना, सुबह 11 बजे के आसपास यहाँ पे की थी। एंड जैसी प्रेस लीड मतलब क्या? अच्छा, जिन लोगों को यहाँ पे नहीं पता होगा तो प्रेस लीड इज मोस्टली लाइक मतलब एक ऑफिशियल सिग्नल होता है फ्रॉम व्हाइट हाउस और अ पॉलिटिकल कैंपेन दैट नो मोर न्यूज़ और पब्लिक अपीयरेंस आर एक्सपेक्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सो प्रेस लीड मतलब क्या? आई होप आपको समझ में यहाँ पे आया होगा कि हाँ भाई उस दिन कोई पब्लिक अपीयरेंस यहाँ पे नहीं होगा। तो जैसे ही एक पॉइंट यहाँ पे सामने आया ये प्रेस लीड से रिलेटेड, तो काफ़ी लोगों ने इसका मतलब आप कह सकते हो कि एक कॉमन कन्फ्यूजन हो गया। काफ़ी लोगों ने इसको एज अ इमरजेंसी यहाँ पे जोड़ दिया, सिक है करके इस प्रकार की चीज़ें, बीमार है करके इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लगा दिया। एंड फिर ये अफवाह आग की तरह यहाँ पे फैलने लग गई कि भाई डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे बीमार है, हॉस्पिटलाइज है करके इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल गई। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, ये जो भी चीज़ें आप सुन रहे हो ये आज के दिन की नहीं, ये सैटरडे 4 अप्रैल सुबह 11 बजे हम लोग को ये चीज़ होते हुए देखने को मिली थी उनके टाइम के हिसाब से। सो ऑलरेडी बहुत समय यहाँ पे बीत भी चुका है, बट फिर भी हुआ क्या कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता ही है कि इन चीज़ों को अभी काफ़ी लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों कि ये खबर फेक है, ठीक है। अभी तक ऐसा यहाँ पे कुछ भी हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को नहीं मिली। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस चीज़ को गलत वे से यहाँ पे मतलब इंटरप्रेट यहाँ पे किया गया, कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुआ। इसका अर्थ ये कोई भी नहीं है कि भाई वो यहाँ पे हॉस्पिटलाइज है करके। एंड सेकंड अगर हम लोग बात, अच्छा डाउट क्यों यहाँ पे क्रिएट हुआ, हाँ ये हम कह सकते बिकॉज फिलहाल वॉर की सिचुएशन है। ईरान ने भी ट्रंप को धमकी दे के रखी हुई थी कि आप भी थोड़ा अपने सेहत का ख्याल रखो करके, ठीक है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को एलिमिनेट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इस प्रकार की खबरें बहुत ही ज़्यादा आग की तरह फैलते हुए देखने को मिल जाती है। और जैसे ही हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसी अफवाह यहाँ पे चलने लग गई। सो दूसरी अफवाह और भी बड़े लेवल पे चलने लग गई। कौन सी? जो कि आप देख सकते हो, मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ कि ट्रंप इज रिपोर्टेडली डेड, ठीक है। रिपोर्टेडली मतलब अनऑफिशियली, किसी के पास इसका प्रूफ नहीं है कि रिपोर्टेडली डेड करके। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि वही वायरल क्लेम चल रहे थे कि उनकी हेल्थ काफ़ी यहाँ पे बिगड़ी जा चुकी है। लेट मी टेल यू दोस्तों अगेन कि ट्रंप की जो डेथ की जो खबर है वो टोटल फेक न्यूज़ है। ऐसा कुछ भी होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आप लोगों को मल्टीपल्स ये चीज़ें दिखाना चाहूँगा। यस, आप देख सकते हो, ट्रंप डेड हैशटैग ट्रेंड ऑनलाइन आफ्टर द डेथ रूमर्स स्प्रेड ऑनलाइन। सो व्हाइट हाउस ने इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी यहाँ पे दे दी है। सो रियल न्यूज़ क्या है, ओरिजिनल न्यूज़ क्या है? सो दोनों चीज़ें, हॉस्पिटैलिटी की भी, अगर हॉस्पिटल की भी बात कर ले या फिर डेथ की भी बात कर ले। सो यहाँ पे ट्रंप की जो टीम है अमेरिका की बात करें, इन्होंने दोनों चीज़ों को डिनाई किया। उन्होंने बताई है तो प्योर शुद्ध रूमर्स है, अफवाह है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को, ये ड्रामा हम लोग को कल से ही देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। और देखा गया तो आज के दिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट लेवल, आपको पता ही है कि जो रियल खबर होती है ना वो कोने में रह जाती है और अफवाह एकदम फटाफट फटाफट आगे जाना स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है।
हाँ, अब काफ़ी लोग ये भी कह सकते हैं कि सर ये तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम बोल रही है, व्हाइट हाउस कह रहा है, तो इसके ऊपर क्या भरोसा रखा जा सकता है? भाई वैसे तो हमें तो कुछ पता नहीं भाई, भरोसा रखना है नहीं रखना है, बट हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल सोर्स तो वही होता है। अब पर्दे के पीछे क्या है, सच है झूठ है, वी डोंट नो, वो तो बाद में ही पता चलेगा। बट हम यहाँ पे कह भी सकते हैं दोस्तों कि ये खबर यहाँ पे फेक ही होगी, बिकॉज ट्रंप की अगर बात करें वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्टिव रहते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, आज सुबह ही उन्होंने एक पोस्ट भी की है, किस चीज़ को चलते, यस कि आपको पता होगा कि कल मैंने वो जो अपडेट भी आपको बताया था कि अमेरिका के जो फाइटर जेट्स है वो शटडाउन हुए थे ईरान में, और उनके पायलट्स ईरान के टेरिटरी में हम लोग को फंसते हुए देखने को मिलते। एक को तो रेस्क्यू किया गया था और वो जो दूसरा था वो मिल नहीं रहा था। सो फाइनली दोस्तों उसको रेस्क्यू यहाँ पे किया जा चुका है, ठीक है, यूएस मिलिट्री के द्वारा। और इसी चीज़ को लेकर ट्रंप ने यहाँ पे क्या कर दिया, आज सुबह इस चीज़ का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था। मतलब क्या है, आप यहाँ पे कह सकते हो कि हाँ भाई अभी भी जिंदा है, यहाँ पे कोई ऐसी जो खबरें यहाँ पे चल रही है उसका कोई सिर पैर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे तो आपको जैसे आपको पता ही है कि फेक न्यूज़ तो एकदम आग की तरह हम लोग को फैलते हुए देखने को मिल जाती है। सो फर्स्ट पॉइंट का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो दोनों खबरें जो चल रही है, जो लोग पूछ रहे हैं हेल्थ को लेकर, तो वो भी फेक ही बताई जा रही है, एंड डेथ को लेकर भी खबर फिलहाल तो फेक ही यहाँ पे बताई जा रही है। इस प्रकार की बहुत सारी खबरें आप आने वाले समय में भी देखोगे। अभी इजराइल से रिलेटेड भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, नेतन्याहू की अगर हम लोग बात कर ले, उनका भी बताया जा रहा था कि उनकी भी डेथ हो गई है, उन्होंने कुछ वीडियो पब्लिश किया है, 6 फिंगर नज़र आ रहे हैं। सो ये चीज़ें बहुत चलती है वॉर के इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूमर्स भी यहाँ पे चलते हैं। सो ऑफिशियली तो फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि व्हाइट हाउस तो यही कह रहा है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं है, पूरी तरीके से वो यहाँ पे हेल्दी भी है और जिंदा भी है। देन अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले कि अब लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोगों को पता ही है कि ईरान का जो B1 ब्रिज है उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया। 3 अप्रैल की खबर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। उसके बाद हम सभी लोगों को पता ही है कि ईरान ने भी 8 मेजर ब्रिज की हिट लिस्ट निकाल के रखी हुई है। सो क्या इसके ऊपर अटैक हुआ है? नहीं, अभी तक तो जैसे आपको पता ही है, मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, पीछे क्या हो जाएगा वो डिफरेंट स्टोरी, बट अभी तक तो आप देख सकते हैं नो रिपोर्ट दैट दे हैव अटैक एनी ऑफ देम येट। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हो गया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो इस प्रकार की चीज़ों को अगर टारगेट करना स्टार्ट करेंगे तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो सकती है। तो इसका अर्थ ये है कि ईरान ने कुछ किया ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका फेवरेट हथियार ड्रोन ही है, और ड्रोन से तो पूरे मिडल ईस्ट को परेशान कर चुके हैं। तो कुवैत में हम देख सकते हैं दोस्तों, ईरान ने ज़बरदस्त ड्रोन अटैक किया। अगेन उनके ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स, पावर, गवर्नमेंट साइट को निशाना यहाँ पे बनाया जा चुका है। सो ये चीज़ें तो अभी भी यहाँ पे चल रही है, कंटिन्यू हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, अभी तक जो भी अपडेट था, जो भी अफवाहें थी, वो भी मैंने क्लियर करके आपके सामने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। अब व्हाट नेक्स्ट में, तो हम सभी लोगों को पता ही है कि ट्रंप ऑलरेडी एक धमकी दे चुके हैं कि आपका जो 6 अप्रैल तक का टाइम है वो उसके आखिर के 48 घंटे, अब 48 घंटे भी नहीं बचे और भी कम हो चुके हैं। ये तो कल का उन्होंने आखिर में एक रिमाइंडर यहाँ पे दे दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करो, वरना उसके बाद मतलब एग्जैक्टली क्या यहाँ पे होगा, मतलब नरक जैसी स्थिति हम लोग करके रखेंगे, इस प्रकार की वो धमकी दे चुके हैं। अभी इसका एग्जैक्टली मतलब क्या मतलब आउटकम निकलेगा, ये तो अभी हम लोग को कल परसों ही यहाँ पे पता चलेगा कि एग्जैक्टली मतलब वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जोरदार अटैक करेंगे, पावर प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे, एनर्जी के ऊपर अटैक करेंगे, अपनी सेना उतारेंगे, या फिर कल जिस प्रकार की खबर आई थी कि न्यूक्लियर साइट्स को एकदम ब्रूटली वो टारगेट करेंगे, ये वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए भाई। न्यूक्लियर साइट बाकी जो करना है भाई कर लो, क्योंकि फिर सिचुएशन मतलब हाथ से ही बाहर निकल जाएगी। सो ठीक है, लेट्स सी, वो तो हमारे हाथ में नहीं है भाई, कि वो तो ट्रम्प के एंड उनकी जो टीम है उन्हीं के हाथ में है कि एग्जैक्टली वो क्या डिसीजन यहाँ पे लेने वाले हैं। एंड जाते जाते एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि काफ़ी लोग इस प्रकार की चीज़ें भी लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, जैसे कि सर मान लो कि अगर एक्चुअल में अगर ट्रम्प को यहाँ पे मारा जाता है तो फिर मतलब आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। सो सबसे पहले देखिए, ट्रम्प के चलते सारी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही। इनफैक्ट ट्रम्प ने इस चीज़ को लेकर भी पहली वार्निंग जारी करके रखी हुई थी। जनवरी की अगर बात कर ले, ट्रम्प ने बताया था कि जैसे कि ईरान ने भी बोला था कि वो ट्रम्प को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो तभी ट्रम्प ने भी बताया था कि अगर ऐसा हुआ कि अगर मुझे मारने की कोशिश की तो हम ईरान को नक्शे से ही मिटा देंगे धरती के ऊपर से। सो इस प्रकार की वार्निंग भी उन्होंने यहाँ पे देखे रखी हुई थी, ठीक है। वो होगा नहीं होगा भाई, वो तो बात की बात है, पहले तो देखना पड़ेगा कि ट्रम्प को वो टारगेट करते ही कि नहीं,
ठीक है। बट फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, यस, वो ट्रम्प के ही एक्शन के चलते काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ते हुए देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड जाते आते इस चैनल को ज़रूर विजिट करना। इस पर जो वीडियो आया है ज़रूर 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 इसको स्टडी करना। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। एंड अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आपको बाद में फिनेंशियली नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है। सो जो भी नया वीडियो है उसका अब आप देख रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर विंडो आ चुका होगा, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर आप जंप करके उसको स्टडी कर सकते हो। सो चलो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।